अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बच्चों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ क्लास फर्स्ट ईयर ठीक, चैप्टर नंबर 2 के साथ लेक्चर नंबर 11 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो कल लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों का फिनिश हो गया था लिपिड्स वाला टॉपिक। तो अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है वो है प्रोटीन्स का। किसका मेरा बेटा? प्रोटीन्स। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट एवरीथिंग, एमसीक्यूज लॉन्ग शॉर्ट सारी चीज़ों के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन लेक्चर है। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आइए आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में इसके क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो नंबर 1, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा सेल के अंदर। अगर मैं देखूं कि किसी सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है तो वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन द सेल। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द सेल। अगर मैं सेल को ड्राई कर दूं पुत्र, अगर मैं सेल को क्या कर दूं? ड्राई, तो इट कंप्राइज 50% ऑफ ड्राई वेट। अगर मैं सेल को ड्राई कर दूं, अंदर से सारा पानी निकाल दूं, तो पीछे जो चीज बचेगी उसका 50% प्रोटीन्स है, उसका 50% प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। तमाम टाइप्स ऑफ सेल्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट है और ऑल पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के हर ऑर्गेनेल में प्रोटीन मौजूद है। एवरी टाइप ऑफ सेल में भी प्रोटीन, सेल के हर पार्ट में भी प्रोटीन मौजूद है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरा बेटा? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। पुत्र जी, प्रोटीन्स परफॉर्म मेनी फंक्शंस। प्रोटीन्स परफॉर्म मेनी फंक्शंस फॉर द सेल। वो कौन से फंक्शंस हैं? वो हैं कि प्रोटीन्स बिल्ड मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स। प्रोटीन सेल के कई स्ट्रक्चर्स बनाने की जिम्मेदार है। कई स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल प्रोटीन्स पर मुश्तमिल हैं। कई स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स प्रोटीन्स पर मुश्तमिल हैं। मेरा बच्चा, ऑल एंजाइम्स, जितने एंजाइम्स हैं, all enzymes are proteins in nature। हम पढ़ चुके हैं कि तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। और ऐसी प्रोटीन्स विच कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। तो जी हाँ, एंजाइम्स कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स कंट्रोल व्हाट? मेटाबॉलिज्म। क्लियर हो गया? ऑल हार्मोन्स, वैसे तो कुछ हार्मोन्स लिपिड्स वगैरह भी हैं, लेकिन ऑल हार्मोन्स जो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, वो भी तकरीबन तमाम प्रोटीन्स हैं। तकरीबन तमाम क्या है मेरा बच्चा? प्रोटीन्स हैं। डन। हमारे ब्लड में एक कैरियर प्रोटीन है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल में। तो बच्चों, प्रोटीन्स में भी कैरियर प्रोटीन्स विच कैरी सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन आवर बॉडी। तो जनाब, प्रोटीन्स में भी कैरियर प्रोटीन्स से मुराद विच ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स, ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवा दिया, लिपिड्स ट्रांसपोर्ट करवा दी, या मेटल आयंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करवा दिए। डन। तो एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन है। तो जी हाँ, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी मदद करती है। क्लियर हो गया बेटा?
इसके अलावा मेरा बच्चा एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स है मेरा पुत्र, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स हैं। और क्या करती हैं एंटीबॉडीज? पता नहीं, वो हम लोग कहते हैं जी कोरोना उसको नहीं हो सकता जिसकी एंटीबॉडीज बड़ी स्ट्रांग हो, तो जी हाँ, एंटीबॉडीज डिफेंड करती है मेरा बेटा बॉडीज को अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस किसे कहते हैं? डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर पैथोजेंस। तो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस के खिलाफ डिफेंस करती हैं कौन? एंटीबॉडीज। नेक्स्ट आया जनाब ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, जो कि प्रिवेंट, रोकती हैं लॉस ऑफ ब्लड को। रोकती हैं किसे? लॉस ऑफ ब्लड को। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी जो प्रिवेंट करती हैं लॉस ऑफ ब्लड को, वो भी क्या है पुत्र? प्रोटीन्स हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी अमूमन प्रोटीन्स हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जी मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स। अब बच्चे अगर मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, जैसे दिल धड़क रहा है तो दिल मसल्स हैं, मसल्स के अंदर मियोग्लोबिन और मियोग्लोबिन वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है, मसल्स के अंदर एक्टिन है और माइसिन प्रोटीन्स हैं जो उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं। तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड प्लस मेरी मूवमेंट मेरे मसल्स करवा रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दोनों की जिम्मेदार कौन है? प्रोटीन्स हैं। कौन है मेरा बच्चा? प्रोटीन्स हैं। और तो और माइटोसिस और मियोसिस में जो स्पिंडल फाइबर्स नहीं थे बनते, स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के जिम्मेदार थी। किसकी जिम्मेदार थी? क्रोमोसोम्स की मूवमेंट। ये इधर ले जाएंगे, ये इधर खींच लेंगे। तो पुत्र मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज वो भी कौन करवाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स, जो कि प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करके नेक्स्ट बोर्ड भर रहा हूँ। मेरे बच्चों का काम है कि वो भी पॉज करें वीडियो और वीडियो पॉज करके यहाँ तक की रीडिंग कर लें। ठीक है, कम ऑन। जी मेरा बेटा, आई एम बैक। मेरे बच्चों, एक तो मारकर गिरा रहता है। लो जी सुनिए, अब हम डिस्कस करने लगे हैं यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। तो आपको पता है कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़कर आपस में बॉन्ड्स बनाकर प्रोटीन्स बनाते हैं, उनके कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो जी हाँ, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स। तो जिस तरह एक कोठी का घर का यूनिट ब्रिक है, इसी तरह प्रोटीन्स का यूनिट क्या है? अमीनो एसिड्स। तो व्हाट आर प्रोटीन्स? जब मोनोमर, ये पुत्र मोनोमर, जब मोनोमर्स आपस में ढेर सारे जुड़ते हैं तो बनता है पॉलीमर। तो जी हाँ, अमीनो एसिड्स मोनोमर्स हैं, तो प्रोटीन्स इनके पॉलीमर्स हैं। तो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर पॉलीमर्स बना देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं मेरा बच्चा? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर व्हाट? पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या है ये अमीनो एसिड्स? व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स कंपाउंड्स हैं। कौन से कंपाउंड्स हैं? कंटेनिंग अली जफर का वो छन्नो जिसकी आंख में एक नशा है। उसका बड़ा मशहूर गाना था, छन्नो की आंख में एक नशा है। ये वो छन्नो नहीं, ये तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो ये छन्नो नहीं है बेटा। तो अमीनो एसिड एक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। एक प्रोटीन के अंदर पुत्र फ्यू से लेकर 3000 अमीनो एसिड्स तक हो सकती हैं। तो डिफरेंट प्रोटीन्स में चंद अमीनो एसिड से लेकर कहां तक? 3000 अमीनो एसिड्स तक हो सकती हैं।
तो किसी प्रोटीन कोई डाइपेप्टाइड होगी सिर्फ 2 अदद अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल, तो कोई पॉलीपेप्टाइड ढेर सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर क्या बना सकती हैं, प्रोटीन्स बना सकती हैं। तो जी हाँ, अमीनो एसिड्स की तादाद फ्यू से लेकर 3000 तक, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं इन डिफरेंट प्रोटीन्स। पुत्र फिर ना कहना खबर ना हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोटल अमीनो एसिड्स आर देयर? तो टोटल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर 170 है। ये क्या, हम तो मैट्रिक्स से सुनते आ रहे हैं कि 20 टाइप्स हैं। नो, अमीनो एसिड्स की टोटल टाइप्स 170 है जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं। एंड दीज 170 टाइप्स आर फाउंड इन सेल्स एंड टिश्यूज। These 170 types of amino acids are found in cells and tissues. अच्छा, अब 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की ड्यूटी नहीं, हर एक की ड्यूटी नहीं कि तुमने प्रोटीन बनानी है। मुख्तलिफ फंक्शंस ये करती हैं, ये मुख्तलिफ फंक्शंस करती हैं, लेकिन बेटा इन 170 में से ओनली 25 की ड्यूटी है कि तुम लोगों ने प्रोटीन्स बनानी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ओनली 25 टाइप्स मेक्स व्हाट, प्रोटीन्स। एंड मेरा बच्चा मोस्ट प्रोटीन्स जो है, ज्यादातर प्रोटीन्स सिर्फ 20 टाइप से बनी हुई होती हैं। ज्यादातर प्रोटीन्स किससे बनी होती है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप से। रिमेंबर दैट। तो टोटल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स कितनी है? 170 फाउंड इन सेल्स एंड टिश्यूज। ओनली 25 टाइप्स मेक्स प्रोटीन्स, और उन 25 में से 20 तकरीबन, ज्यादातर प्रोटीन्स में कितनी है? 20 टाइप्स हैं। तो हमने सही पढ़ा था मैट्रिक में कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स क्या बनाती हैं जी? प्रोटीन्स बनाती हैं। क्या है अमीनो एसिड? तो सुनो, एक दरमियान वाला कार्बन होगा जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं। इसका नाम क्या है? अल्फा कार्बन। और आपको पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। कितने बॉन्ड्स होते हैं? 4 बॉन्ड्स। क्लियर? अब मेरा बच्चा एक तरफ लगाओगे नच दो, ये नच दो होता है अमीनो ग्रुप। तो देखो, एक N और H2, मैंने NH2 लिखने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं H2 उधर ले जाऊं, लेकिन जरा बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? नाइट्रोजन के साथ बन रहा है। डन। सो दिस इज नच दो, दैट इज अमीनो ग्रुप। तो दूसरी तरफ बेटा एसिडिक ग्रुप आएगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये है एसिडिक ग्रुप, तो बन गया अमीनो एसिड। अच्छा, एक तरफ एल्काइल रेडिकल होगा, इसमें तब्दीली आ सकती है, और दूसरी तरफ लाजमी है कि H हो। क्या हो मेरा बच्चा? H हो। तो ये है अमीनो एसिड का जनरल केमिकल स्ट्रक्चर। जनरल इसलिए बोला क्योंकि इधर कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज NH2, दिस इज अमीनो ग्रुप, दिस इज, ये क्या है? दिस इज अमीनो, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। डन। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि एसिडिक है। व्हाट इज दिस? दिस इज एल्काइल रेडिकल, एल्काइल रेडिकल। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। एनी प्रॉब्लम आउट? सो दिस इज अल्फा कार्बन। अब बच्चों, मैं जानबूझकर इन्हें खोल कर बनाऊंगा। डन। अगर मैं NH2 को यूं कर दूं, N 2 अदद H, NH2 कनेक्टेड है अल्फा कार्बन से, और अल्फा कार्बन आगे से कनेक्टेड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, जिसको मैंने खोलकर बना दिया। मैंने इसको खोलकर बना दिया COOH को। डन। और यहां पर
ये हाइड्रोजन लगा है। अब अगर एल्काइल रेडिकल की जगह H हो, अगर एल्काइल रेडिकल की जगह क्या हो मेरा बच्चा, H हो, अगर एल्काइल रेडिकल की जगह अगर H लगा हो, H, तो पुत्र ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है पहली टाइप ऑफ अमीनो एसिड की, फर्स्ट टाइप, जिसका नाम है ग्लाइसीन। इसका नेम क्या है मेरा बच्चा, ग्लाइसीन। तो ये है फर्स्ट अमीनो एसिड जिसमें एल्काइल रेडिकल की जगह R की जगह H लगा हुआ है। अब अगर मैं दूसरी टाइप बनाऊं तो फिर NH2 तो सब में कॉमन आएगा ना बेटा, NH2 सब में कॉमन है, डन। अल्फा कार्बन भी सब में कॉमन है, ये वाला हाइड्रोजन भी सब में कॉमन है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H भी सब में कॉमन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डिफरेंस आता है तो एल्काइल रेडिकल की जगह आता है। अब अगर मैं यहां मीथाइल लगा दूं, क्या लगा दूं मेरा बच्चा, मीथाइल, तो जी हां, ये मैंने सेकंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड बनाई है। इस सेकंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड का नाम है एलानीन। क्या नाम है मेरे बच्चे, एलानीन। एनी प्रॉब्लम हो, एलानीन। रिवाइंड कर करके, रिवर्स कर करके देखो, दोबारा केमिकल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। उसके लिए बेटा मैं बोर्ड में डालकर दोबारा हाजिर होता हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, आप लोग भी इधर पॉज करो, इसकी जरा प्रैक्टिस करो। आपको ग्लाइसीन बनानी आनी चाहिए, आपको एलानीन बनानी आनी चाहिए। हम इन दोनों अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ेंगे। वो बॉन्ड जो दो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ दे उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब वो कैसे बनाना है, पॉज करें, अभी तक की रीडिंग कर लें, इसकी वो प्रैक्टिस कर लें, तो उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जनाब आली, अब हम एक चीज करने लगे बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और वो क्या आएगा, स्केच अ डाइपेप्टाइड, के एक डाइपेप्टाइड स्केच कर दें, ठीक। या फिर क्वेश्चन होएगा स्केच ग्लाइसाइल एलानीन, ग्लाइसाइल एलानीन का स्ट्रक्चर स्केच कर दे, या इसकी फॉर्मेशन बना दे। क्या बनाते, फॉर्मेशन बता दें। तो सुनो, मेरे बच्चों ने सबसे पहले ग्लाइसीन बनानी है। ग्लाइसीन अल्फा कार्बन NH2 दैट इज अमीनो, और सामने एसिड है। इसको पुत्र मैं खोल कर बना रहा हूं, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। नाउ दिस इज ग्लाइसीन। ये मैंने ग्लाइसीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया। सामने लाया मैं एलानीन को, किसको मेरा बेटा, एलानीन। किसको मेरे बच्चे, एलानीन। एलानीन को मैं लाया, मैं क्या भाईजान तशरीफ ले आओ, करता है अल्फा कार्बन। इधर वाले के NH2 को मैं खोल कर बना रहा हूं मेरा बेटा, खोल कर, N, ये हो गया H, और इसको यहां मैं कर देता हूं दूसरा H, और ये आ गया NH2 हो गया, डन। और नहीं, चलो इस H को मैं नीचे बना लेता हूं, मैं हमेशा नीचे बनाता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। लो जी H, ठीक। तो ये हो गया NH2, यहां आ गया CH3, क्योंकि मिथाइल होता है एलानीन में, ये H अल्फा कार्बन के साथ, और इसको मैं जोड़कर लिख रहा हूं, इसको मैंने जोड़कर लिख दिया तो चलेगा। यहां मैंने खोलकर लिख दिया, इधर मैंने जोड़कर लिख दिया, इधर मैंने जोड़ के लिख दिया, इधर मैंने खोल के लिख दिया। दोनों को मैं पास लाया, ग्लाइसीन और एलानीन। मैंने कहा तुम लोग एक दूसरे को पसंद कर लो,
फिर तुम लोगों का मैं आपस में बॉन्ड बनवा दूंगा। एक पेप्टाइड दूसरी पेप्टाइड के साथ जब मैंने जोड़नी थी, उन्होंने, एलानीन ने कहा मुझे ग्लाइसिन पसंद, ग्लाइसिन ने कहा मुझे एलानीन पसंद है, जोड़ें। मैंने कहा बस फिर जुड़ने का असूल ये होगा, जुड़ने का असूल लो मेरे बच्चों, जुड़ने का असूल ये होगा, मैंने कहा कि हाइड्रोजन ऑफ द अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ऑफ वन अमीनो एसिड, when this hydrogen reacts with hydroxyl group of carboxyl group of another amino acid, दोबारा सुन लें, when hydrogen of amino group of one amino acid reacts with hydroxyl group of carboxyl group of another amino acid to make water, to make water, 2H 1O निकल गया। तवज्जो है बेटा? तो पीछे क्या होगा? पीछे ये होगा कि अगर मैं इसको रब कर दूं, क्योंकि ये दोनों तो भाग गए, HHOH तो भाग गए, तो पीछे क्या होगा? पीछे ये होगा कि, पीछे ये होगा कि जब वाटर बाहर निकल जाएगा बेटा, तो अब कार्बन का ये वाला बॉन्ड खाली, नाइट्रोजन का ये वाला बॉन्ड खाली, तो क्या होगा? अब अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन सामने वाली अमीनो एसिड की कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, सामने वाली अमीनो एसिड के कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। ओ गॉड, ये बन गया है CN बॉन्ड। और बार बार कहता था कि ये वो बॉन्ड है जो दो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है। तो जी हां मेरा बेटा, तो ये बन चुका है एक बॉन्ड जिसने दो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ दिया है, जिसने दो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ दिया है। ग्लाइसिन और एलानीन आपस में जुड़कर बना चुकी हैं ग्लाइसाइल एलानीन, जिसको आपने कहना है कि ये एक डाइपेप्टाइड है। ये क्या है? एक डाइपेप्टाइड है। और पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन अपनी किताब में से याद कर लेनी है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये तब बनता है जब एक अमीनो एसिड की अमीनो का हाइड्रोजन सामने वाली अमीनो एसिड के हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर पानी बना लेता है। तवज्जो है बेटा? हाइड्रोक्सिल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ऑफ वन अमीनो एसिड reacts with hydroxyl of carboxylic group of the other amino acid to make water. The bond formed between the carbon and the nitrogen of the two amino acids is called peptide bond. और peptide bond जब जुड़ते हैं तो आपस में, peptide bonds जब बनते हैं तो अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड हो जाती हैं। तो आप देख लो, अब ये भी रिएक्टिव एंड है और ये भी रिएक्टिव एंड है, तो ये डाइपेप्टाइड अपनी संतान आगे बढ़ा सकती है। उधर से अमीनो ग्रुप अटैच होएगा, इधर से कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होएगा, तो लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं बेटा। और इस तरह अमीनो एसिड्स आपस में लिंक दर लिंक दर लिंक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। दैट इज पूरी की पूरी पेप्टाइड चेन बनती है। क्या बनती है मेरा बच्चा? पेप्टाइड चेन। एनी प्रॉब्लम हो? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हमने प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन सारा कर लिया, हमने उसका यूनिट सारा स्टडी कर लिया, और हमने पेप्टाइड बॉन्ड सीखा है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल मत भूलिएगा। ये आपको डाइपेप्टाइड के नाम से या ग्लाइसाइल एलानीन के नाम से, या ये भी आ सकता है डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड एंड डिस्कस इट्स एग्जाम्पल। इसके साथ ही सर अफजल को आज के लेक्चर से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आई लव ऑल ऑफ यू।
अल्लाह करीम तुम लोगों को ढेरों ढेर खुशियां दे मेरा बच्चा। खुदा हाफिज।